Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सो वेरी सिंपल. द वर्क डन by bringing a unit positive charge against the direction of electric field from infinity to that point of field, that is called electric potential. So आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट हम इसके लिए एक रिलेशन डिराइव करेंगे, दैट इज E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R. ये रिलेशन हम डिराइव करेंगे, दैट इज the quantity del V by del R that represents the potential gradient. So first of all, सबसे पहले हमने प्रीवियस जो हमारा आर्टिकल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें भी हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया. उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने दो ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के अंदर हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया लाइक दिस. ये हमारे पास एक प्लेट है, इसको हम कह देते हैं B या इस पॉइंट को हम B कह देते हैं. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट है, उसका हम नाम रखते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट, उसका नाम हम रखते हैं प्लेट A. सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ओके, अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, दैट इज यूनिफॉर्म. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर represented like this. These are the electric lines of forces. ये हमारे पास electric lines of forces. Electric lines of forces are originate from positive charge and terminate on negative charge. So these are the electric field lines which represents the electric field intensity E. जो electric field intensity E को represent करती है. तो हमने कहा कि जब भी हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सब्जेक्ट करेंगे, प्लेस करेंगे बिटवीन दी टू ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लाइक दिस. ये हमारे पास एक चार्ज है. इस चार्ज को जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, हम जब इसको सब्जेक्ट करेंगे, तो ये चार्ज बाय नेचरली ये चार्ज अट्रैक्ट होगा, मूव करेगा टुवर्ड्स दिस प्लेट, इस प्लेट की तरफ. अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट इज Fe इज इक्वल टू Q नॉट E. ये फोर्स, इस फोर्स से ये चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो जब इस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं आप, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, F एक्सटर्नल. तो जब आप F एक्सटर्नल लगाएंगे तो इट मीन कि आप चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये चार्ज ऐसे डिस्प्लेस हो रहे हैं. जबकि इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स नीचे लग रही है, दैट इज Fe इज इक्वल टू Q नॉट E, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो in order to derive the relation between electric field as a potential gradient, first of all we take two oppositively charged parallel plates. हम दो oppositively charged parallel plates को लेंगे, then हम उसके बीच में एक चार्ज को सब्जेक्ट करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेंगे. तो नेचुरली चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, बट इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जब हम उसको मूव करेंगे, देन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और ये चार्ज इधर डिस्प्लेस होगा. सो जिसके रिजल्ट में यहां पर एक वर्क डन होगा, दैट इज एज, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट को हम कहते हैं VB, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज VA. So the potential difference between the two plates is given by VB minus VA, that is equal to WAB upon Q naught. Basically बेटा आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके पास है V is equal to W upon Q naught. हमने इसका यूनिट भी प्रीवियस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने इसका यूनिट कहा कि इसका यूनिट है वोल्ट. तो डिफाइन 1 वोल्ट,
तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज को फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़ता है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। सो इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, ठीक। VV माइनस VA दैट इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। ओके, एज WAB be the work done to displace the charge against the direction of electric field, against the direction of electric field. So WAB that is equal to F dot D. So this is the work. जब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, so WAB that is equal to FD cos of theta. So यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस चार्ज को इधर खींच रही है, डाउनवर्ड। हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से अपवर्ड। याद रहे कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स, दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू, ये एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट हो और इक्वल हो किस फोर्स के, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q नॉट E, टू मेंटेन चार्ज इन इक्विलिब्रियम। चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, चार्ज इधर डिस्प्लेस हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नीचे लग रही है। सो हम इसको लिखते हैं FD cos of 180 डिग्री। सो cos 180 के आपके पास cos 180 की वैल्यू हमारे पास होती है -1। सो WAB that is equal to -FD। सो व्हाट इज F? F is the force। तो इस फोर्स को हम लिखते हैं WAB that is equal to, because F is equal to Q naught E। ये हमने इसको स्टडी किया है। ये बेसिकली ये फॉर्मूला आपको मिलता है E is equal to F upon Q naught। तो इससे आपको F is equal to Q naught E फॉर्मूला मिलता है। सो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -Q naught E और इनटू साथ में आप क्या लिख देते हैं D। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया बेटा, दैट इज इक्वेशन। अब ये वर्क डन WAB दैट इज इक्वल टू -Q naught ED, ये वैल्यू हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में। सो इक्वेशन 1 को हम लिखेंगे दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB। तो WAB की वैल्यू है -Q naught ED अपॉन दैट इज Q naught। सो Q naught से कैंसिल, देन VB minus VA that is equal to -ED। सो हमने कहा हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन दिस लेक्चर, इस आर्टिकल में, इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। सो वी कैन राइट E is equal to -VB minus VA। A is equal to -VB minus VA that is upon D। So what is VB minus VA? VB minus VA क्या है? That is change in potential and we can write it as E is equal to minus del V upon D। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, that is del V is equal to VB minus VA। So इसलिए हम इसको del V लिख सकते हैं। अब ये आपके पास एक रिलेशन है, बट उसने कहा कि इफ the distance between positively charged plate and negatively charged plate, two positively charged plate is very small। अगर इन दो प्लेट्स का डिस्टेंस बहुत कम हो, that means they approaches to zero, उसका डिस्टेंस बहुत कम हो, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, then we can write it as if distance between two plates is very small, so that A approaches to zero, A approaches to B, that means कि A और B एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। So
हम इसको लिख सकते हैं दैट इज E is equal to minus del V upon that is del R, which means that ये जो आपके पास डिस्टेंस D है that is nearly equal to del R. ये आपके पास बहुत स्मॉल डिस्टेंस है. हम क्लियर कर दिया हमने कि if the two plates are very close to each other, अगर ये दो प्लेट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं then D is equal to del R. हम उस डिस्टेंस को बहुत स्मॉल ले लेते हैं, इनफाइनाइटली बहुत स्मॉल हम उसको डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज D approaches to del R. So this relation becomes E is equal to minus del V upon del R. ये जो आपके पास वेक्टर है, this one quantity is known as potential gradient and potential gradient. And how you can define potential gradient? The quantity del V upon del R gives the maximum value of electric potential, in magnitude as well as direction with respect to distance. उस distance के लिहाज से वो आपको magnitude की maximum value देगी, that is del V upon del R. So इस रिलेशन से हम इसका यूनिट लेते हैं. देखिए E is equal to एक रिलेशन आपके पास है that is E is equal to F upon Q naught. According to this relation, इस रिलेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है that is न्यूटन पर कूलम. बट इस रिलेशन से जो इसका यूनिट है, the unit of electric field intensity, that is volt per meter. So इस वोल्ट पर मीटर से हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम एंड दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. ओके, ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और सम टाइम आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है कि शो दैट वोल्ट बाय मीटर दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. इसको आप प्रूव कीजिए, या आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू डैश. किसके इक्वल है आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वहां से आप उसको सॉल्व करके चूज कर सकते हैं. सो हम इसको प्रूव करेंगे. इसको प्रूव करने के लिए हम यहां पर देखते हैं, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं. शो दैट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, शो दैट वोल्ट by meter is equal to Newton per coulomb. Left side equal to right side हमें प्रूव करना है. LHS that is volt per meter. इसको लेकर हम इस चीज को प्रूव करेंगे. ये भी इसका यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है. According to this relation, electric field has a potential gradient. इसका जो यूनिट है that is volt per meter. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. इससे इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम. सो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर. सो व्हाट इज वोल्ट? वोल्ट इसके इक्वल है, वोल्ट आपके पास पड़ा है दैट इज जूल पर कूलम एंड अपॉन मीटर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम इनटू मीटर. अब जॉल किसके इक्वल है? तो जॉल इक्वल है दैट इज न्यूटन मीटर. ये आपने प्रीवियस वर्क का आपने यूनिट पढ़ा एंड सिमिलरली फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है. तो यहाँ पर न्यूटन मीटर आपने इस जॉल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. वर्क का यूनिट जॉल, सो दैट इज न्यूटन मीटर. सो कूलम इनटू मीटर हम इसको ऐसे लिखते हैं. सो मीटर और मीटर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल. सो न्यूटन पर कूलम, और यू कैन राइट इट एज न्यूटन पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, और यू कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. LHS किसके इक्वल है, RHS. इज इट क्लियर? ओके, हमने
आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा जो टॉपिक था, इसमें हम एक रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया। उसके लिए आपको दो अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेनी पड़ी। उन दो अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब एक चार्ज को सब्जेक्ट किया तो वो चार्ज अपनी नेचर के बिहाफ पे इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने कहा कि हम इस चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाने के लिए हमें इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी, जिससे वर्क डन हुआ, दैट इज WAP, दैट इज इक्वल टू F डॉट D। सो ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, इट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू FE इज इक्वल टू Q नॉट E टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। सो देन आपने इसको कैलकुलेट किया, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है इन प्लेट्स का, दैट इज VB माइनस VA, दैट इज इक्वल टू WAP अपॉन Q नॉट। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने ये रिजल्ट ले लिया, और इस रिजल्ट को जब आपने यहाँ पर D से रिप्रेजेंट किया तो D आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। बट हमने कहा, हमने एक कंडीशन रखी कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज वेरी स्मॉल और दीज टू प्लेट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, then D approaches to del R, then we can write it as E equal to minus del V upon del R. So the quantity del V upon del R represents the potential gradient, and which gives the maximum value of rate of change of electric potential in magnitude as well as direction with respect to distance. So this is all about the lecture. So next video lecture में हम study करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।